लिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे गोविंद की जय। मेरे वासुदेव की जय। भगवान के सब भक्तों की जय। सब संतों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हम पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज की कथा में नरसिंह भगवान के अवतार की कथा आती है। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, दिति से कश्यप जी के दो महाबली पुत्र हुए थे, जिनका नाम हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष था। वे दोनों महापराक्रमी और संपूर्ण दैत्यों के स्वामी थे। उनके दैत्य योनि में आने का कारण इस प्रकार है। वे पूर्व जन्म में जय विजय नामक श्री हरि के पार्षद थे और श्वेत द्वीप में द्वारपाल का काम करते थे। एक समय सनकादिक योगीश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो श्वेत द्वीप में आए। महाबली जय विजय ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इससे सनकादिक ने उन्हें श्राप दे दिया, द्वारपालो, तुम दोनों भगवान के इस धाम का परित्याग करके भूलोक में चले जाओ। इस प्रकार श्राप देकर वे मुनीश्वर वहीं ठहर गए। भगवान को यह बात मालूम हो गई और उन्होंने सनकादिक महात्माओं तथा दोनों द्वारपालों को भी बुलाया। निकट आने पर भूत भावन भगवान ने जय विजय से कहा, द्वारपालों, तुम लोगों ने महात्माओं का अपराध किया है, अतः तुम इस शाप का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम यहां से जाकर या तो 7 जन्मों तक मेरे पापहीन भक्त होकर रहो, या 3 जन्मों तक मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हुए समय व्यतीत करो। यह सुनकर जय विजय ने कहा, मारद, हम अधिक समय तक आपसे अलग पृथ्वी पर रहने में असमर्थ हैं, इसलिए केवल 3 जन्मों तक ही शत्रु भाव धारण करके रहेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों महाबली द्वारपाल कश्यप के वीर्य से दिति के गर्भ में आए और महापराक्रमी असुर होकर प्रकट हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्याकशिपु था और छोटे का हिरण्याक्ष। वे दोनों संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अभिमान था। हिरण्याक्ष मद से उन्मत्त रहता था। उसका शरीर कितना बड़ा था या हो सकता था, इसके लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं था। उसने अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित इस पृथ्वी को उखाड़ लिया और सिर पर रखकर रसातल में चला गया। यह देख संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगे और रोग शोक से रहित भगवान नारायण की शरण में गए। उस अद्भुत वृतांत को जानकर विश्व रूपधारी जनार्दन ने 12 रूप धारण किया। उस समय उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएं थी। उन परमेश्वर ने अपनी एक दाढ़ से उस दैत्य पर आघात किया। इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और वह अधम दैत्य तुरंत ही मर गया। पृथ्वी को रसातल में दड़ी देख भगवान बराह ने अपनी दाढ़ पर उठा लिया और उसे पहले की भांति शेषनाग के ऊपर स्थापित करके स्वयं कच्छप रूप से उसके आधार बन गए। बराह रूपधारी महाविष्णु को वहां देखकर संपूर्ण देवता और मुनि भक्त से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने गंध पुष्प आदि से श्री हरि का पूजन किया। तब भगवान ने उन सबको मनोवांछित वरदान प्रदान किया। इसके बाद वे महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अपने भाई हिरण्याक्ष को मारा गया जान महादैत्य हिरण्याकशिपु मेरुगिरि के पास जा मेरा ध्यान करते हुए तपस्या करने लगा। पार्वती, उस महाबली दैत्य ने 1000 दिव्य वर्ष तक केवल वायु पीकर जीवन निर्वाह किया और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वह सदा मेरा पूजन करता रहा। तब मैंने प्रसन्न होकर उस महान असुर से कहा, दिति नंदन, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वह मुझे प्रसन्न जानकर बोला, भगवान, देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सिद्ध, महात्मा, यक्ष, विद्याधर और किन्नर समस्त रोगों से, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से तथा संपूर्ण महर्षियों से भी मेरी मृत्यु ना हो सके, यह वरदान दीजिए। ए वस्तु कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया। मुझसे महान वर पाकर वह महाबली दैत्य इंद्र और देवताओं को जीत करके 3 लोगों का सम्राट बन बैठा।
उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ भोगों पर अधिकार जमा लिया। देवताओं को कोई रक्षक ना मिला, वे उससे परास्त हो गए। गंधर्व, देवता और दानव सभी किसी के किंकर हो गए, अर्थात सेवक हो गए। यक्ष, नाग और सिद्ध सभी उसके अधीन रहने लगे। उस महाबली दैत्य ने राजा उत्तानपाद की पुत्री कल्याणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से महातेजस्वी प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दैत्यों के राजा हुए। वे गर्भ में रहते समय भी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री हरि में अनुराग रखते थे। सब अवस्थाओं और समस्त कार्यों में मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा वे देवताओं के स्वामी सनातन भगवान पद्मनाभ के सिवा दूसरे किसी को नहीं जानते थे। उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी। समय अनुसार उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में अध्ययन करने लगे। संपूर्ण वेदों और नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके वे प्रहलाद किसी समय अपने गुरु के साथ घर पर आए। उन्होंने पिता के पास जाकर बड़ी विनय के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने उत्तम लक्षणों से युक्त पुत्र को चरणों में पड़ा देख भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया और गोद में बिठाकर कहा, बेटा प्रहलाद, तुमने दीर्घ काल तक गुरुकुल में निवास किया है। वहां गुरु जी ने जो तुम्हें जानने योग्य तत्व बतलाया हो, वह मुझसे कहो। पिता के इस प्रकार पूछने पर जन्म से ही वैष्णव प्रहलाद ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पापनाशक वचन कहा। पिताजी, जो संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद तत्व, अंतर्यामी पुरुष और ईश्वर है, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता हूँ। प्रहलाद के मुख से इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कुपित होकर गुरु से पूछा, खोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण, तूने मेरे पुत्र को क्या सिखा दिया? मेरा पुत्र और इस प्रकार विष्णु की स्तुति करे, तूने ऐसी शिक्षा क्यों दी? यह मूर्खता पूर्ण ना करने योग्य कार्य ब्राह्मणों के ही योग्य है। ब्राह्मण धम, मेरे शत्रु की यह स्तुति जो कदापि सुनने योग्य रही है, आज मेरे ही आगे इस बालक ने ही सुना दी। यह सब तेरा ही प्रसाद है। इतना कहते कहते दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे अपनी सुध बुध खो बैठा। चारों ओर देखकर दैत्य से बोला, अरे इस ब्राह्मण को मार डालो। आज्ञा पाते ही क्रोध में भरे हुए राक्षसा पहुंचे और उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के गले में रस्सी लगाकर उन्हें बांधने लगे। ब्राह्मणों के प्रेमी प्रहलाद अपने गुरु को बंधता देख पिताजी से बोले, तात, यह गुरुजी ने नहीं सिखाया, मुझे तो देवादिदेव भगवान विष्णु का ही कृपा से ऐसी शिक्षा मिली है। दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेश नहीं देता। मेरे लिए तो श्री हरि ही प्रेरक है। सुनने, मनन करने, बोलने तथा देखने वाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल भगवान श्री विष्णु ही है। वे ही अविनाशी करता है और वे ही सब प्राणियों पे नियंत्रण करने वाले हैं। अतः प्रभु, मेरे गुरु इन ब्राह्मण देवता का कोई अपराध नहीं है। इन्हें बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। पुत्र की यह बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने ब्राह्मण का बंधन खुलवा दिया और स्वयं बड़े विस्मय में पड़कर प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम ब्राह्मणों के झूठे बहकावे में आकर क्यों भ्रम में पड़ रहे हो? कौन विष्णु है, कैसा उसका रूप है और कहाँ वह निवास करता है? संसार में मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही तीनों लोकों का स्वामी माना गया हूँ। विष्णु तो हमारे कुल का शत्रु है। उसे छोड़ो और मेरी ही पूजा करो, अथवा लोक गुरु भगवान शंकर की आराधना करो। जो देवताओं के अध्यक्ष, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और परम कल्याण में है। ललाट में भस्म से त्रिपुंड धारण करके पाशुपत मार्ग से दैत्य पूजित महादेव की पूजा में संलग्न रहो। पुरोहित ने कहा, ठीक ऐसी ही बात है महाभाग। प्रहलाद, तुम पिता की बात मानो। अपने कुल के शत्रु विष्णु को छोड़ो और त्रिनेत्रधारी महादेव जी की पूजा करो। महादेव जी से बढ़कर सब कुछ देने वाला दूसरा कोई देवता नहीं है। उन्हीं की कृपा से आज तुम्हारे पिता भी ईश्वर पद पे प्रतिष्ठित हैं। प्रहलाद बोले, अहो, भगवान की कैसी महिमा है, जिनकी माया से सारा जगत मोहित हो रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि वेदांत के विद्वान और सब लोकों में पूजित ब्राह्मण भी मदोन्मत्त होकर चपलतावश ऐसी बात कहते हैं। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि नारायण ही परब्रह्म है।
नारायण ही परम तत्व है, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ ध्याता और नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान है। संपूर्ण जगत की गति भी वे ही है। वे सनातन शिव अच्युत जगत के धाता विधाता और नित्य वासुदेव है। परम पुरुष नारायण ही यह संपूर्ण विश्व है और वे ही इस विश्व को जीवन प्रदान करते हैं। उनका श्रीअंग स्वर्ण के समान कांतिमान है। वे नित्य देवता हैं। उनके नेत्र कमल के समान है। वे श्री भू और लीला इन तीनों देवियों के स्वामी हैं। उनकी आकृति सुंदर और सौम्य है तथा अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। उन्होंने ही संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेव जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा और महादेव जी उन्हीं के आज्ञा अनुसार चलते हैं। उन्हीं के भय से वायु सदा गतिशील रहती है। उन्हीं के डर से सूर्य देव ठीक समय पर उदित होते हैं और उन्हीं के भय से अग्नि, इंद्र और मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते रहते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र नित्य देवता भगवान नारायण ही थे। उस समय ना ब्रह्मा थे और ना महादेव जी थे, ना चंद्रमा थे, ना सूर्य थे, ना आकाश था, ना पृथ्वी, नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। विद्वान पुरुष सदा ही भगवान विष्णु के उस परम धाम का साक्षात्कार करते हैं। परम योगी महात्मा सनकादिक भी जिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा शिव तथा इंद्र आदि देवता भी जिनकी आराधना में लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी भगवती लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष पूर्ण आदि दृष्टि पड़ने पर ही ब्रह्मा इंद्र रुद्र वरुण यम चंद्र कुबेर कुबेर आदि देवता हर्ष से फूल उठते हैं, जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से पापियों की भी तत्काल मुक्ति हो जाती है, वे भगवान लक्ष्मीपति ही देवताओं की भी सदा रक्षा करते हैं। मैं लक्ष्मी सहित उन परमेश्वर का ही सदा पूजन करूंगा तथा अनायास भी श्री विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लूंगा। प्रहलाद की ये बातें सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध में भरकर द्वितीय अग्नि को भांति जल उठा और चारों ओर देखकर दैत्य से बोला, अरे यह प्रहलाद बड़ा पापी है। यह शत्रु की पूजा में लगा है। मैं आज्ञा देता हूं, इसे भयंकर शस्त्रों से मार डालो। जिसके बल पर यह श्री हरि ही रक्षक है, ऐसा कहता है, उसे आज ही देखना है। उस हरि का रक्षा कार्य कितना सफल है, यह अभी मालूम हो जाएगा। दैत्यराज की यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार उठाकर महात्मा प्रहलाद को मार डालने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इधर प्रहलाद भी अपने हृदय कमल में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे और दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। दैत्यवीर चारों ओर से उनके ऊपर शूल तोमर और शक्तियों से प्रहार करने लगे, परंतु श्री हरि का स्मरण करने के कारण प्रहलाद का शरीर उस समय भगवान के प्रभाव से दुर्घर्ष वज्र के समान हो गया। देवद्रोहियों के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर से टकराकर टूट जाते और कमल के पत्तों के समान छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दैत्य उनके अंगों में छोटा सा भी घाव करने में समर्थ ना हो सके। तब विस्मय से नीचा मुंह किए वे सभी योद्धा दैत्यराज के पास जा चुपचाप खड़े हो गए। अपने महात्मा पुत्र को इस प्रकार तनिक भी चोट पहुंचती ना देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने क्रोध से व्याकुल होकर वासुकी आदि बड़े बड़े विषैले और भयंकर सर्पों को आज्ञा दी कि इस प्रहलाद को काट खाओ। राजा का यह आदेश पाकर अत्यंत भयंकर और महाबली नाग, जिनके मुखों से अग्नि लपटें निकल रही थी, प्रहलाद को काट खाने की चेष्टा करने लगे, किंतु उनके शरीर में दांत लगते ही वे सर्प विषों से हाथ धो बैठते। उनके दांत भी टूट जाते और हजारों गरुड़ प्रकट होकर उनके शरीर को छिन्न भिन्न करने लगे। इससे व्याकुल होकर मुख से रक्त बमन करते हुए सभी सर्प इधर उधर भाग गए। बड़े बड़े सर्पों की ऐसी दुर्दशा देख दैत्यराज का क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसने मत वाले दिग्गजों को प्रहलाद पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। राज आज्ञा से प्रेरित होकर मदोन्मत्त दिग्गज प्रहलाद को चारों ओर से घेर कर अपने विशाल और मोटे दांतों से उन पर प्रहार करने लगे, किंतु उनके शरीर से टक्कर लेते ही दिग्गजों के दांत जड़ मूल सहित टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे बिना दांतों के हो गए। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और वे सब और भाग गए।
बड़े बड़े गजराजों को इस प्रकार भागते हुए देख दैत्यराज के क्रोध की सीमा ना रही। उसने बहुत बड़ी चिता जलाकर उसमें अपने बेटे को डाल दिया। जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु के प्रियतम प्रहलाद को धीर भाव से बैठे देख भयंकर लपटों वाले अग्निदेव ने उन्हें नहीं जलाया। उनकी ज्वाला शांत हो गई। अपने बालक को आग में भी ना जलता देख दैत्यपति के आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने पुत्र को अत्यंत भयंकर विष दे दिया जो सब प्राणियों के प्राण हर लेने वाला था। किंतु भगवान विष्णु के प्रभाव से प्रहलाद के लिए विष भी अमृत हो गया। भगवान को अर्पण करके उनके अमृत स्वरूप प्रसाद को ही वे खाया करते थे। इस प्रकार राजा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के वध के लिए बड़ा भयंकर और निर्दयतापूर्ण उपाय किए। किंतु प्रहलाद को सर्वथा अवध्य देख वह विस्मय से व्याकुल हो उठा और बोला। हिरण्यकशिपु बोले, प्रहलाद, तुमने मेरे सामने विष्णु की श्रेष्ठता का भली भांति वर्णन किया है। वे सब भूतों में व्यापक होने के कारण विष्णु कहलाते हैं। जो सर्वव्यापी देवता है वे ही परमेश्वर है। अतः तुम मुझे विष्णु के सर्वव्यापकता को प्रत्यक्ष दिखाओ। उनके ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, वीर्य, बल, उत्तम रूप, गुण और विभूतियों को अच्छी तरह देख लूं, तब मैं विष्णु को देवता मान सकता हूं। इस समय संसार में तथा देवताओं में भी मेरे बल की समानता करने वाला कोई भी नहीं है। भगवान शंकर के वरदान से मैं सब प्राणियों के लिए अबध्य हो गया हूं। मेरे परास्त करना किसी भी प्राणी के लिए कठिन है। यदि विष्णु मुझे अपने बल और पराक्रम से जीत ले तो ईश्वर का पद प्राप्त कर सकते हैं। पिता की यह बात सुनकर प्रहलाद को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दैत्यराज के सामने श्री हरि के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, पिताजी, योगी पुरुष भक्ति के बल से उनका सर्वत्र दर्शन करते हैं। भक्ति के बिना वे कहीं भी दिखाई नहीं देते। रोष और मत्सर आदि के द्वारा श्री हरि का दर्शन होना असंभव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा स्थावर समस्त छोटे बड़े प्राणियों में वे व्याप्त हो रहे हैं। प्रहलाद के ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके उन्हें डांटते हुए कहा, यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष है तो इस विषय में अधिक प्रलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर विश्वास करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो। ऐसा कहकर दैत्य ने सहसा अपने महल के खंबे के हाथ से ठोका और प्रहलाद से फिर कहा, यदि विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो उसे तुम इस खंबे में दिखाओ, अन्यथा झूठी बातें बनाने के कारण तुम्हारा वध कर डालूंगा। यूं कहकर दैत्यराज ने सहसा तलवार खींच ली और क्रोधपूर्वक प्रहलाद को मार डालने के लिए उनकी छाती पर प्रहार करना चाहा। उसी समय खंबे के भीतर से बड़े जोर की आवाज सुनाई पड़ी, मानो ब्रज की गर्जना के साथ आसमान फट पड़ा हो। उस महान शब्द से दैत्यों के कान बहरे हो गए। वे जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका आतंक छा गया। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो अभी तीनों लोकों का प्रलय हो जाएगा। तदंतर उस खंबे से महान तेजस्वी श्री हरि विशाल काय सिंह की आकृति धारण किए हुए निकले। निकलते ही उन्होंने प्रलयकालीन मेघों के समान महाभयंकर गर्जना की और वे अनेक कोटि सूर्य और अग्नियों के समान तेज से संपन्न थे। उनका मुंह तो सिंह के समान था और शरीर मनुष्य के समान। दाढ़ों के कारण मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। लपलपाती हुई जीभ उनके उद्धत भाव की सूचना दे रही थी। उनके बालों से आग की लपटें निकल रही थी। क्रोध से जलते हुए अंगारे जैसे लाल लाल आंखें अलात चक्र के समान घूम रही थी। हजारों बड़ी बड़ी भुजाओं में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए भगवान नरसिंह अनेक शाखा वाले वृक्षों से युक्त मेरु पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनके अंगों में दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण शोभा पाते थे। भगवान नरसिंह संपूर्ण दानवों का संहार करने के लिए वहां खड़े हुए। भयानक आकृति वाले महाबली नरसिंह को उपस्थित देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आंखों की बरौनियां जल
उठी। उनका सारा शरीर व्याकुल हो गया और अपने को संभाल ना सकने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय प्रहलाद ने भगवान जनार्दन को नरसिंह की आकृति में उपस्थित देख जय जयकार करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन महात्मा के अद्भुत अंगों पर दृष्टिपात किया। उनकी गर्दन के बालों में कितने ही लोग, समुद्र, द्वीप, देवता, गंधर्व, मनुष्य और हजारों अंडज प्राणी दिखाई देते थे। दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा आदि तथा कानों में अश्वनी कुमार संपूर्ण दिशा एवं विदिशाएं थी। ललाट में ब्रह्मा, महादेव, नासिका में आकाश और वायु, मुख के भीतर इंद्र और अग्नि, जीभ में सरस्वती, दाढ़ों पर सिंह, व्याघ, शरभ और बड़े बड़े सर्पों का दर्शन होता था। कंठ में मेरुगिरी, कंधों में महान पर्वत, भुजाओं में देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, नाभि में अंतरिक्ष और दोनों पैरों में पृथ्वी थी। रोमावलियों में औषधिया, नखों में संपूर्ण विश्व और निश्वासों में सांगोपांग वेद थे। उनके संपूर्ण अंगों में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व तथा अप्सराएं दृष्टिगोचर होती थी। इस प्रकार उन परमात्मा की विभूतियां दिखाई दे रही थी। उनका वृक्ष स्थल श्री वस्त्र चिन्ह, कौस्तुभमणि और वनमाला से विभूषित था। वे शंख, चक्र, गदा, शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। संपूर्ण उपनिषदों के अर्थभूत भगवान श्री विष्णु को उपस्थित देख दैत्य राजकुमार प्रहलाद के नेत्रों से आनंद के आंसू बह चले। उनका सर्वांगाश्रु जल से अभिषिक्त होने लगा और वे बारंबार श्री हरि के चरणों में प्रणाम करने लगे। दैत्यराज हिरण्याकशिपु सिंह को सामने आया देख क्रोधवश युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह मृत्यु के अधीन हो रहा था, इसलिए हाथ में तलवार लेकर भगवान नरसिंह की ओर दौड़ा। इसी बीच से महाबली दैत्य भी होश में आ गया और अपने अपने आयुध लेकर बड़ी उतावली के साथ श्री हरि पर प्रहार करने लगा। दैत्यों की उस सेना को देख भगवान नरसिंह ने अपनी अयाल से निकलती हुई लपटों के द्वारा उसे जलाकर भस्म कर दिया। समस्त दानव उनकी जटा की आग से जलकर राख की ढेरी हो गए। प्रहलाद और उनके अनुचरों को छोड़कर दैत्य सेना में कोई भी नहीं बचा। यह देख दैत्यराज ने क्रोध में भरकर तलवार खींच ली और भगवान नरसिंह पर धावा बोल दिया। किंतु भगवान ने एक ही हाथ से तलवार सहित दैत्यराज को पकड़ लिया और जैसे आंधी वृक्ष की शाखा को गिरा देती है, उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी पर पड़े हुए उस विशाल काय दैत्य को भगवान नरसिंह ने फिर पकड़ा और अपनी गोद में रखकर अपने उसके मुख की ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्री विष्णु की निंदा और वैष्णव भक्त से द्वेष करने का जो पाप था, वह भगवान के स्पर्श मात्र से ही जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह ने दैत्यराज के उस विशाल शरीर को वज्र के समान कठोर और तीखे नखों से विदीर्ण कर डाला। इससे दैत्यराज का अंतःकरण निर्मल हो गया। उसने साक्षात भगवान का मुख देखते हुए प्राणों का परित्याग किया। इसलिए वह कृत्य कृत्य हो गया। महान नरसिंह रूपधारी भगवान श्री हरि ने अपने तीखे नखों से उसकी देह के सैकड़ों टुकड़े करके उसकी लंबी आंतें बाहर निकाल ली और उन्हें अपने गले में डाल लिया। तन तन संपूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्मा आदि महादेव जी को आगे करके धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने के लिए आए। उस समय सब और मुख वाले भगवान नरसिंह क्रोध अग्नि से प्रज्वलित हो रहे थे, इसलिए सब देवता और मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जगत माता भगवती लक्ष्मी जी का चिंतन किया, जो सबका धारण पोषण करने वाली, सबकी अधेश्वरी, स्वर्ण में कांति से सुशोभित होने वाली तथा सब प्रकार से उपद्रवों का नाश करने वाली है। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी सूक्त का जप करते हुए श्री विष्णु की शक्ति इन देवी शक्ति आनंद सुंदरी नारायणी को नमस्कार किया। देवताओं के श्रमण करने पर सनातन देवता भगवती लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। देवादिदेव श्री विष्णु की वल्लभा महालक्ष्मी का दर्शन करके संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, देवी, अपने प्रियतम को प्रसन्न करो। तुम्हारे स्वामी जिस प्रकार भी तीनों लोकों को अभय दान दे, वही उपाय करो।
देवताओं के ऐसा कहने पर भगवती लक्ष्मी सहसा अपने प्रीतम भगवान जनार्दन के पास गई और चरणों में पड़कर नमस्कार करके बोली, प्राणनाथ प्रसन्न होइए। अपनी प्यारी महारानी को उपस्थित देख सर्वेश्वर श्री हरि ने राक्षस शरीर के प्रति उत्पन्न क्रोध को तत्काल त्याग दिया और कृपा रूपी अमृत से सरस दृष्टि के द्वारा देखा। उस समय उनके कृपा पूर्ण दृष्टिपात से संतुष्ट होकर जय जयकार करते हुए उच्च स्वर से स्तुति और नमस्कार करने वाले लोगों में आनंद और उल्लास छा गया। तत्पश्चात संपूर्ण देवता हर्ष मग्न हो जगदीश्वर श्री विष्णु को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले, भगवान, अनेक भुजाओं और चरणों से युक्त आपके इस अद्भुत रूप और तीनों लोकों में व्याप्त दुस्सह तेज की ओर देखने और आपके समीप ठहरने से हम सभी देवता असमर्थ हो रहे हैं। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवेश्वर श्री विष्णु ने उस अत्यंत भयानक तेज को समेट लिया और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य हो गए। उस समय उनका प्रकाश शरत काल के करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रतीत होता था। कमल के समान विशाल नेत्र शोभा थे पा रहे थे। जटा पुंज से सुधा की वृष्टि हो रही थी। उसमें इतनी चमक थी मानो करोड़ों चंपलाएं चमक रही हों। नाना प्रकार के रत्न निर्मित दिव्य केयूर और कड़ों से विभूषित भुजाओं द्वारा भी ऐसे जान पड़ते थे मानो शाखा और फलों से युक्त कल्प वृक्ष सुशोभित हो। कोमल, दिव्य तथा जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले चार हाथों से परमेश्वर श्री हरि की बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी ऊपर वाली दो भुजाओं में शंख और चक्र थे और शेष दो हाथों में वरदान और अभय की मुद्राएं शोभा पाती थी। भगवान का वृक्ष स्थल श्री वस्त्र चिन्ह कौस्तुभमणि तथा बनमाला से विभूषित था। कानों में उदय कालीन दिनकर की सी दीप्त वाले दो कुंडल जगमगा रहे थे। हार, केयूर और कड़े आदि आभूषण भिन्न भिन्न अंगों की सुषमा बढ़ा रहे थे। वामंग में भगवती लक्ष्मी जी को साथ ले भगवान नरसिंह बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय लक्ष्मी और नरसिंह को एक साथ देख देवता और महर्षि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंद धारा बह चली, जिनके उनका शरीर भीगने लगा। वे आनंद समूह समुद्र में निमग्न होकर बारंबार भगवान को नमस्कार करने लगे। उन्होंने अमृत से भरे हुए रत्न में कलशों द्वारा सनातन भगवान का अभिषेक करके वस्त्र आभूषण गंध दिव्य पुष्प तथा मनोरम धूप अर्पण करके उनका पूजन किया और दिव्य स्तोत्र से स्तुति करके बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इससे प्रसन्न हो भगवान लक्ष्मीपति ने उन देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तत्पश्चात सबके स्वामी भक्तवत्सल श्री हरि ने देवताओं को साथ ले प्रहलाद को सब दैत्यों का राजा बनाया। प्रहलाद को आश्वासन दे देवताओं द्वारा उनका अभिषेक कराकर उन्हें अभिष्ट वरदान और अनन्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और वे देवगण से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तंत्र सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। तब से उनका आतंक दूर हो गया। उस महादैत्य के मारे जाने से सबको बड़ा हर्ष हुआ। तंत्र विष्णु भक्त प्रहलाद धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। वह उत्तम राज्य उन्हें भगवान के प्रसाद से ही उपलब्ध हुआ था। उन्होंने अनेक यज्ञ दान आदि के द्वारा नरसिंह जी का पूजन किया और समय आने पर वे श्री हरि के सनातन धाम को प्राप्त हुए। जो प्रतिदिन इस प्रहलाद चरित को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री हरि के नरसिंह अवतार का वैभव बतलाया है। अब शेष अवतारों के वैभव क्रमशः वर्णन सुनो। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल वामन अवतार की कथा आएगी, उसका श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।